सो आज हम जिस टॉपिक को पिछली बार जहां पे छोड़ा था वहीं से कैरी ऑन करेंगे। क्लियर? आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है बेटा, ट्रायंगल्स को क्लासिफाई किया गया है, क्लासिफाई दो टाइप्स में। कितने टाइप्स में? दो टाइप्स में। एक तो साइड्स की बुनियाद पर, दूसरा एंगल्स की बुनियाद पर। क्लियर छा गया बेटा? आप चाहे भी ट्रायंगल भी क्लासिफाई करना कतन हिस्सन मज, दोन हिस्सन मज। आप गो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। क्लियर गो बेटा? एंगल्स की बेस पर और साइड की बेस पर। ठीक है बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स की अगर हम बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स की बात करें तो तीन ट्रायंगल्स हैं। कितनी बेटा? तीन टाइप्स में इनको तकसीम किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। कौन कौन सी वाली है बेटा? पहली वाली है इक्विलेटरल ट्रायंगल, नहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल है पहली वाली। कौन सी वाली? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है बेटा? ये जो ट्रायंगल, ये सिंबल है ट्रायंगल की, क्या? इसी सिंबल जिससे हम शॉर्ट में डिनोट कर सकते हैं किसको बेटा? ट्रायंगल। दूसरी वाली ट्रायंगल किस कौन सी है शाबाश बेटा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक बेटा? और थर्ड वाली कौन सी है? शाबाश, थर्ड वाली है स्केलियन ट्रायंगल। इन तीन टाइप्स में, ये तीन टाइप्स किस बेस पर है बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स की बुनियाद पर। किस टाइप में? इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलियन ट्रायंगल। क्लियर को बेटा? अब एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। इक्विलेटरल क्या हो बेटा? पहली ट्रायंगल जिसका हमें बात डिस्कस करना है वो है इक्विलेटरल। इक्वी मीन्स इक्वल, लेटरल मीन्स इक्विलेटरल मतलब साइड्स जिनके साइड्स क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे। क्लियर को? इक्वे इक्वी मीन्स को इक्वल। क्लियर को? ये और ये इक्वे वर्ड बहुत ज्यादा जगहों पर यूज होता है, फिलहाल तो यहाँ हो रहा है और यहीं की बात करेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सब ट्रायंगल ये भी क्या है बेटा? ये भी त्रिनोय साइड आसन इक्वल, तीनों साइड इनके इक्वल हो। क्लियर हुआ? हमें अब कोई शक नहीं है कि सर ट्रायंगल कितने साइड्स की बनती है। ट्रायंगल तीन लाइन सेगमेंट्स की फिगर होती है, वो भी क्लोज्ड फिगर होती है। तो अब जब ट्रायंगल तीन साइड्स की बनती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, उस ट्रायंगल को कहेंगे हम, अगर इसका नाम दूं मैं ए, बी और सी। क्लियर है कैसा बेटा? इस ये साइड और ये साइड तीनों इक्वल होंगे, तीनों। अगर ये वाला साइड 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा और ये भी 3 सेंटीमीटर के होगा। क्लियर हो बेटा? दिस वेरी ट्रायंगल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात है बेटा, इसके साइड्स ही इक्वल नहीं होते, इसके एंगल्स भी इक्वल होते। क्लियर है कैसे बेटा? इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या खास बात है? साइड्स तो इक्वल होते ही होते हैं, साथ में क्या होता है बेटा? एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सर हाउ? देयर इज अ रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स। देखो बेटा, अगर आप इमेजिन करोगे, इमेजिनेशन थोड़ी सी लगाओगे, जितना एंगल बढ़ता जाएगा, आप लोग देखो बेटा, मेरे दोनों हाथ चिपके हुए हैं। देखो जितने मेरे हाथ दूर जाते जाएंगे, एंगल इनके बीच में जो एंगल है वो बढ़ता। अब जब एंगल बढ़ रहा है तो आप देख सकते हो मेरे हाथों की जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ती जा रही। इट मीन्स गए ना दरमियान रिलेशन। तो ऐसा समझ जीवन। अब देखो मार्कर से मैं आपको दिखाऊंगा बेटा, तो चिपके। ठीक? अब देखो जितना ये एक दूसरे के दूर जाते जाएंगे, उतना एंगल बढ़ता जाएगा। एंगल वैसा जुदा बोल बेटा, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ी जाए। मतलब वो एंगल से डिपेंड कर, जो साइड है वो डिपेंड करता है बेटा एंगल पे। अब जब साइड इक्वल है तो एंगल भी तो इक्वल ही होगा। क्लियर हुआ? ये साइड से इक्वल, इसके दरमियान जो एंगल है वो ठीक, इसके और इसके दरमियान जो एंगल है वो सब इक्वल है। क्लियर हो बेटा? ये वाला एंगल इक्वल है, क्योंकि ये वाला एंगल जो है ना बेटा, ये वाला जो साइड है ना, ये वाला साइड इस वाले एंगल पे डिपेंड है, ये वाला साइड इस वाले एंगल पे डिपेंड है, ये वाला साइड इस वाले एंगल पे डिपेंड है। जितना ये बढ़ता जाएगा ये भी बढ़ेगा।
जितना ये बढ़ता जाएगा ये भी बढ़ेगा, जितना ये बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा। अब जब तीनों के तीनों सेम है, अब जब तीनों के तीनों साइड सेम है तो एंगल्स भी तो सेम ही होंगे। क्लियर हो बेटा? तो ये हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल जिनकी तीनों साइड्स इक्वल होते हैं और तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। क्लियर हुआ यार? क्लियर हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब बात करूंगा मैं दूसरी वाली ट्रायंगल की। अब बात करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल की। किसकी बेटा? आइसोसेलेस ट्रायंगल की। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेटा सब ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेटा सब ट्रायंगल ये ज साइड आसन इक्वल। क्या आसन? आइसोसेलेस ट्रायंगल के सब ट्रायंगल ये भी कौन साइड आसन इक्वल बेटा? ज साइड आसन इक्वल, कोई भी दो साइड्स। सर अब हमें कैसे पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सी दो साइड्स इक्वल? क्वेश्चन में दिया होगा बेटा। जैसे ही आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल का जिक्र होगा आपको मानना है कि दो साइड्स इक्वल है, दो साइड्स इक्वल। अब कोई भी दो साइड्स इक्वल हो सकती, ये और ये भी हो सकती है, या ये और ये भी हो सकती है, या ये और ये भी हो सकती है, लेकिन दो साइड्स इक्वल होंगी। क्लियर हो बेटा? दो साइड्स इक्वल होंगी। तो आया समझ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल के सेट ट्रायंगल यस साइड आसन इक्वल। अब देखो बेटा यहां से मुझे एक प्रॉपर्टी याद आ रही है जो हम आगे जाकर पढ़ेंगे, ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज। यहाँ पे मुझे अभी अभी मैंने बोला था बेटा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों के तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। वनमा यार मैं वनमा शाबाश मैं वन इक्विलेटरल ट्रायंगल में त्रेनवे साइड आसन इक्वल। अगर त्रेनवे साइड से इक्वल आसन तेल आसन त्रेनवे एंगल ते इक्वल। ये वोन में यथ मज कर साइड इक्वल ज तेल का एंगल आसन इक्वल ज आ लगे तो जो याद अगर ये साइड आसन इक्वल तेल आसन ये एंगल ते ये एंगल इक्वल। क्लियर गो? अगर ये साइड आसन इक्वल तेल आसन ये एंगल ते ये एंगल। अच्छी प्रॉपर्टी अथ वन बेटा क्या? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तेजे याद एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर और वाइस वर्सा। ऐसे ही क्या बेटा? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर। कुछ साथ आज तक क्वेश्चंस में और दिस ये साइड आसचो आपको पता होना चाहिए कि ये एंगल तो ये एंगल आते कुछ साथ आज तक दिस ये एंगल तो ये एंगल आसचो बराबर, तो आपको पता होना चाहिए इसके जो अपोजिट में साइड्स है ते आसन बराबर। क्लियर गो? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की खासियत है। अब इसमें जो दो साइड्स होते हैं उनके जो अपोजिट में एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। हालांकि हम इक्विलेटरल ट्रायंगल में कह सकते हैं बेटा, हम इक्विलेटरल ट्रायंगल में कह सकते थे कि ये भी और ये भी, लेकिन यहाँ पर हम नहीं कह सकते ये और ये। हालांकि प्रॉपर्टीज में इनको मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा अभी। ठीक है बेटा? क्लियर गो? दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या गो बेटा? यथ मज त्रेनवे साइड ये त्रेनवे साइड आसन इक्वल। क्लियर? सॉरी नॉट टू साइड्स इट मींस साइड आसन इक्वल। क्लियर? सॉरी। अब आती है बेटा तीसरी बात सिकेलियन ट्रायंगल की। किसकी? सिकेलियन ट्रायंगल की। सिकेलियन ट्रायंगल क्या है बेटा? सिकेलियन ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसके तीनों के तीनों साइड्स अलग अलग होंगे, जिसके तीनों के तीनों साइड। फिगर पे मत जाना बेटा, फिगर का आपको कंफ्यूज करेगी। सर आपने तो बोला तीनों के तीनों साइड इक्वल नहीं होंगे, तो फिर आप तो तकरीबन इक्वल ही बना रहे हो, इसमें मत जाओ बेटा। ठीक है? यहाँ पे मैं कोई मेजरमेंट नहीं ले रहा हूँ। ठीक? यहाँ पे मैं कोई मेजरमेंट नहीं ले रहा हूँ, मैं ऐसे ही आपको दिखा रहा हूँ कि उनके तीनों साइड एक डिफरेंट होंगे। ये वाला साइड अलग, ये वाला साइड अलग और ये वाला साइड में भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये 4 सेंटीमीटर होगा और ये 5 सेंटीमीटर होगा। तीनों के तीनों साइड से मतलब अनइक्वल हो गया। अनइक्वल मतलब वो जो बराबर नहीं होंगे। अब देखो बेटा, अब जब ये तीनों के तीनों साइड अलग अलग है अच्छा मैं समझियो। अब ये त्रेनवे एंगल अलग, त्रेनवे साइड अलग अलग, त्रेनवे साइड आसन अलग अलग एंगल ते आसन अलग अलग। तो वुचो इक्विलेटरल ट्रायंगल त्रेनवे साइड इक्वल, तथ मज एंगल त्रे आइसोसेलेस ट्रायंगल मज साइड इक्वल, तथ एंगल ते यथ त्रेनवे अनइक्वल मतलब त्रेनवे बराबर, त्रेनवे से अलग अलग तेल आसन त्रेनवे एंगल ते अलग अलग तेल आस या अगर मानोन एक्स या मानोन वाई या मानोन जेड। क्लियर हो बेटा? दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ये तो हो गया साइड की बात। क्लियर हो बेटा? ये हुई साइड की बात। अब हम दूसरी करेंगे, दूसरी बात करेंगे। इसान आया समझ? गॉट इट बेटा? क्लियर हुआ? शाबाश। अब आते हैं दूसरी वाली पे, दूसरी क्लासिफिकेशन पे हम आते हैं।